माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्राज सर में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है रिजल्ट आ गया है। बहुत बच्चों के नंबर बहुत अच्छे हैं, पर मैक्सिमम के नंबर जो है वो बिलो मार्क्स दिख रहे हैं, जहां से एमबीबीएस मिलने की संभावना थोड़ी कम है। पर आपको होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी एक ग्रैंड चांस बनता है, और वो है मॉप अप राउंड का चांस। अगर आप मॉप अप राउंड को सही से फिल करते हो, मॉप अप राउंड की अगर आपको सटीक जानकारी होती है, तो मॉप अप राउंड के अंदर आपको कम मार्क्स पे भी एमबीबीएस कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। अब बात है कि सर मॉप अप राउंड की काउंसलिंग कब शुरू होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अपना जो है वो ऑल इंडिया कोटा का जो है वो राउंड 1 की काउंसलिंग होगी, देन राउंड 2 की काउंसलिंग होगी, जैसा मैंने कल डेट डिक्लेयर कर दिया है। और इसके बाद जो सीट बचता है बेटा राउंड 1 राउंड 2 में, वो जाता है आपका स्टेट कोटे पे चला जाता है वो सीट, और वो जाता है मॉप अप राउंड के लिए। जब स्टेट कोटा का फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग होगा, आफ्टर दैट जो है वो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होती है। मॉप अप राउंड की काउंसलिंग ध्यान रहे ऑल इंडिया बिल्कुल नहीं कराता, ऑल इंडिया कोटे से बिल्कुल नहीं होता, ये स्टेट कोटे से मॉप अप राउंड की काउंसलिंग होती है। हर एक स्टेट अपने तरीके से कराती है मॉप अप राउंड की काउंसलिंग। कुछ स्टेट ऑफलाइन काउंसलिंग कराती हैं, तो कुछ जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग भी करा रही हैं। अब आपको मैं बता दूं कि अब तक जो हमें इंफॉर्मेशन है, वो रजिस्ट्रेशन जो मॉप अप राउंड का होगा वो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में मॉप अप राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा। चॉइस फिलिंग जो इसका होगा वो भी सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में होगा। और उसके बाद जो है वो लास्ट डेट जो इसका होगा पेमेंट रजिस्ट्रेशन का, वो थर्ड वीक ऑफ दिसंबर होगा। और सीट अलॉटमेंट जो है वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा। इसका मतलब है कि आप जो है वो कॉलेज जनवरी के फर्स्ट वीक में जाएंगे, और इसके बाद अगर जो भी होगा वो आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। और कॉलेज अलॉट जब होगा तो आपका जो है वो रिपोर्टिंग लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही कॉलेज में होगा। तो इस तरह से जो है वो मॉप अप राउंड का काउंसलिंग का डेट इस बार रहने जा रहा है। हालांकि जैसे हर एक स्टेट का मॉप अप राउंड खुलता है, मैं आपको एक एक वीडियो देता रहूंगा और बहुत सारी जानकारी आपको दूंगा मॉप अप राउंड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं और बहुत उम्मीदें भी लगा रखे हैं। तो मैं आपको इसकी सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहला बात कि मॉप अप राउंड में कौन एलिजिबल है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो आप मॉप अप राउंड के लिए ऑटोमेटिक एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हो चुका है और आपने कॉलेज में सीट ले लिया है और आप मॉप अप राउंड जाना चाहते हैं, तो आपको वहां पे जो भी कॉलेज का फीस है फाइन के साथ आपको भरना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो आप मॉप अप राउंड में जा सकते हो। ऐसे आप सीट को वहां पे मतलब आपको सीट को छोड़ना पड़ेगा, और सीट को छोड़ने के बाद आप मॉप अप राउंड में जाओगे। और इसके बाद भी आपको बताना चाहता हूं कि वैकेंट शिफ्ट जो है वो लेफ्ट कैसे रह जाती है मॉप अप राउंड के लिए, कैसे आपको पता चलेगा इसका आपको मैं बता दूं कि जो नंबर ऑफ वैकेंट सीट अवेलेबल होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जो है वो वहां पे आपको जो भी यूनिवर्सिटी का रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी का वेबसाइट होगा वो वहां पे आपको मेंशन किया जाएगा कि कितने भी काउंसलिंग का जो फर्स्ट सेकंड राउंड हुआ उसके बाद कितने सीट्स अवेलेबल है मॉप अप राउंड के लिए। अब एक लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मतलब जैसे मॉप अप राउंड होता है तो क्या मैंडेटरी है कि हमें सीट जो अलॉट होगा वो हमें ज्वाइन करना ही पड़ेगा? क्या मॉप अप राउंड में मैंने अगर सीट लिया क्या छोड़ सकता हूं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैं आपको बता दूं, अगर आपको मॉप अप राउंड में सीट मिल चुका है तो आप अलॉटेड सीट को जरूर आपको लेना पड़ेगा, आप सीट को नहीं छोड़ सकते। अगर आप सीट को छोड़ते हो तो आपको जो है वो पेनाल्टी के रूप में जो भी रूल है अलग अलग स्टेट का वो आपको पेनाल्टी के रूप में भरना पड़ेगा। अब बात क्या है, देखो कि कौन कौन से लोग सर एलिजिबल होंगे मॉप अप राउंड के काउंसलिंग के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि एज पर सुप्रीम कोर्ट रूल जो है वो जो भी बच्चा नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स पास किया हुआ है, चाहे जिस कैटेगरी का हो, अगर वो नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स पास किया है तो वो मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। उसके लिए जरूरी नहीं कि मार्क्स कितने हैं, आप इजिली उसमें एलिजिबल हो सकते हो। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके पास, जो कि सर डेट जब डिस्प्ले होगा काउंसलिंग का मॉप अप राउंड का तो क्या स्टेप्स होगा मॉप अप राउंड के। तो सबसे पहला स्टेप्स जो है वो आपको सीट मैट्रिक्स चेक करना है कि कितने सीट्स अवेलेबल हैं वेरियस मेडिकल कॉलेज के अंदर। आप जिस भी स्टेट में होंगे, आप स्टेट के गवर्नमेंट का जो काउंसलिंग कमेटी है उसके वेबसाइट पे जाएंगे और वहां जाके देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सीट जो है वो वेरियस मेडिकल कॉलेज में कितने हैं। इसके बाद स्टेप 2 क्या करना है, आपको फिल करना है ऑनलाइन फॉर्म, या कहीं कहीं पे ऑफिशियली जो है वो ऑफलाइन फॉर्म भी भरवाते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए तो आपको ऑनलाइन फॉर्म ही भरना है, एमसीसी के वेबसाइट पर रजिस्टर करना है खुद को। इसके बाद आपको जो है वो थर्ड स्टेप में क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है।
हाँ, और जब तक आपको जो टाइम दिया गया है कि इतने दिन तक चॉइस फिलिंग है, उसी के अंदर आपको चॉइस फिलिंग करना है और मॉप अप राउंड का जो भी पेमेंट होगा उसको आपको सबमिट करना है। मैंने आपको बता दिया कि अगर पहले से रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड राउंड में तो आपको दोबारा पेमेंट की कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट स्टेप आपको सीट को लॉक करना है। जब आप सीट लॉक करेंगे तो आपका सीट अलॉट होगा, इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और डिक्लेयर होने के बाद आपको जो है वो कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा और बाकी की फॉर्मेलिटी जो है वो आपको कॉलेज में पूरा करना है, चाहे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो, चाहे और जो भी अदर फॉर्मेलिटीज हैं फीस वगैरह के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे आपको कॉलेज में वहां जमा करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली पूरा मॉप अप राउंड की इंफॉर्मेशन है और मैं आपको एक एक बात आपको मॉप अप राउंड के बारे में बताऊंगा कि किस स्टेट में कितने सीट बचे हुए हैं। ध्यान रहे आप लोग, आज संडे शाम 6 बजे आपको मैं इंस्टाग्राम पे मिलूंगा लाइव। आप लोग जो भी डाउट्स हैं आपके वो वहां पे मेरे से पूछ सकते हैं विदाउट एनी चार्जेज। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, चंद्रहास सर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इवनिंग में, शाम में 6 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।